आज है 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 154 औद्योगिक क्षेत्र कर मुक्त क्षेत्र घोषित, उद्यमियों की तो हो गई दिवाली। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के दायरे में आने वाले 154 क्षेत्रों को कर मुक्त जोन के रूप में घोषित कर दिया गया है। इससे संबंधित आदेश यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से जारी किया गया। इस आदेश के तहत औद्योगिक क्षेत्र उद्यमियों को नगर निकाय और जिला पंचायत के कर से मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया। 5000 पुलिसकर्मी संभाल रहे दीपोत्सव की सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर रहेगा पहरा। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव पर रामनगरी पर सुरक्षा घेरा भेदे रहेगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इस दौरान लगभग 5000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। इनमें लखनऊ, कानपुर, बनारस, गोरखपुर जोन से भी लगभग 1500 पुलिसकर्मी मुस्तैद रहेंगे। पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से बेहतर व्यवहार रखते हुए ड्यूटी संभालने को लेकर दिशा निर्देश दिया है। 1.5 लाख गो दीपों से जगमगाएगी रामनगरी। सीएम अयोध्या के दीपोत्सव में पशुधन विभाग की ओर से 1.5 लाख गौ दीप जलाने का संकल्प लिया गया है। इसे लेकर पशुधन मंत्री ने कुछ दीपक और अन्य गौ उत्पाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेंट किए। इस अवसर पर सीएम ने प्रदेश के गौ आश्रय स्थलों में गौ पूजन आयोजित करने के निर्देश दिए। बोले, आश्रय स्थलों पर भी आयोजित किए जाएं गौ पूजन। महाकुंभ की परंपरा और महत्व की जानकारी देगा महाकुंभ मेला ऐप। प्रयागराज में 12 वर्षों के बाद महाकुंभ 2025 का महाआयोजन होने जा रहा है। प्रदेश ही नहीं, देश और विदेश सभी जगह लोगों में महाकुंभ को जानने और इसे समझने के लिए जिज्ञासा देखने को मिल रही है। विभिन्न सर्च इंजन पर लोग महाकुंभ 2025 की तारीखों और इसके महत्व के बारे में जानने के लिए अलग अलग वर्ड्स को सर्च कर रहे हैं। हालांकि महाकुंभ की जानकारी के लिए लोगों को अब और अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाकुंभ 2025 की आधिकारिक ऐप पर उन्हें समस्त जानकारियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। दीपावली तक डॉक्टर्स की छुट्टी निरस्त, अस्पताल प्रभारियों के लिए निर्देश जारी। दीपावली तक सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर व स्टाफ का अवकाश निरस्त कर दिया गया है। इन्हें अपरिहार्य स्थिति में ही छुट्टी मिलेगी। विभाग ने इस बारे में सभी अस्पताल प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने मेरठ में ईएसआईसी हॉस्पिटल का किया शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मेरठ में ईएसआईसी हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली एम्स का सैटेलाइट सेंटर गाजियाबाद में बनाया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए जमीन देगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। छोटी दीपावली पर कल सरकारी कर्मचारियों पर होगी वेतन वर्षा। योगी सरकार बांटेगी सैलरी पेंशन। इस बार योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दीपावली का गिफ्ट दिया है। डीए बढ़ाने के साथ ही सरकार की ओर से कर्मचारियों को वेतन और बोनस दिया जा रहा है। योगी सरकार के इस फैसले को लेकर कर्मचारी संगठन ने सराहा है। बता दें कि बीते दिनों अपर मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। इस आदेश में कहा गया था कि दीपावली 31 अक्टूबर, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भैया दूज का पर्व होने के कारण सभी कर्मचारियों को 30 अक्टूबर को वेतन जारी कर दिया जाए। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, पीडीए जुड़ भी रहा, जीत भी रहा। अखिलेश यादव ने रच दिया नारा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में नए नारों के जरिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी अलग अलग राजनीतिक छाप छोड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने यूपी की राजनीति को लेकर एक नया नारा दिया। इसमें वो सबको साथ जोड़ने की नीति पर आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2014 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने अपनी अलग रणनीति के साथ बड़ी छाप छोड़ी है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात किए जाएंगे 180 घुड़सवार पुलिसकर्मी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ मेला को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने जबरदस्त तैयारी की है। इसमें विभिन्न फोर्सेस को जिम्मेदारी दी गई, जिसमें घुड़सवार पुलिस भी शामिल है। महाकुंभ मेले के दौरान घुड़सवार पुलिसकर्मी हर समय मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगे और पेट्रोलिंग करते रहेंगे।
यूपी में एमबीबीएस की पढ़ाई हुई महंगी, बढ़ी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई और भी महंगी हो गई है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज की फीस तय कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए ये फीस यूजी और पीजी दोनों के लिए तय की गई। जानकारी के मुताबिक सभी कॉलेज की हॉस्टल फीस के साथ ही अन्य मदों की फीस भी बढ़ी है। इसके अलावा कई कॉलेजेस की ट्यूशन फीस में भी बढ़ोतरी हुई है। 45 स्पेशल ट्रेन खाली, दिवाली छठ पर जाने के लिए टिकट बुक करा के कंफर्म सीट पर करें सफर। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन और छठ पूजा के अवसर पर रेल यात्रियों की सुगम कार्यवाही को रेलवे प्रशासन के द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अगर नियमित ट्रेन में सीट नहीं मिल रही तो परेशान ना हो, स्पेशल ट्रेनों में टिकट बुक कराकर कंफर्म सीट ले सकते हैं। लालकुआ हावड़ा, टनकपुर दोराई, लालकुआ राजकोट, वाराणसी लालकुआ आदि 45 स्पेशल ट्रेन में सीट खाली हैं। बिजली संविदा कर्मियों की अब नहीं होगी छटनी, हटाए गए कर्मचारियों को भी वापस रखा जाएगा। अब बिजली संविदा कर्मियों की छटनी नहीं की जाएगी, साथ ही हटाए गए कर्मचारियों को वापस रखा जाएगा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के नेतृत्व में संविदा कर्मियों ने गोखले मार्ग स्थित मध्यांचल मुख्यालय में प्रदर्शन किया। दोपहर करीब 12 बजे संगठन और निदेशक के बीच वार्ता शुरू हुई। इस दौरान संगठन ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के चलते बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। पूर्वांचल में जापान से फिर आई एक दुर्लभ बीमारी, पूरी दुनिया में अब तक पता चले हैं 43 केस। पूर्वांचल में जापान से फिर से एक नई दुर्लभ बीमारी आई है। करीब 4 दशक तक जापानी इंसेफेलाइटिस से जूझने वाले पूर्वांचल में इस बार जापान की दुर्लभ बीमारी जिंजिवल लेयामा यूमेटस हेमाटोरमा से पीड़ित मरीज मिली है। इसका इलाज एम्स में किया गया। इसे मसूड़ों का ट्यूमर भी कहा जाता है। इस बीमारी का देश में यह तीसरा केस है। जब तक पूरी दुनिया में इसके 43 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, त्योहारों से पहले सीएम योगी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों की व्यवस्था पर तंज कसते हुए मंगलवार को दावा किया कि आज कोई भी माफिया और अपराधी कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आज कानून से खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। यमुना प्राधिकरण में तैनात अवधेश कुमार दीक्षित बने डीएसपी। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तैनात वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अवधेश कुमार दीक्षित को उत्तर प्रदेश शासन ने डीएसपी के पद पर पदोन्नत किया। इस खुशी के अवसर पर प्राधिकरण में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने नवनियुक्त डीएसपी को बैज पहनाकर सम्मानित किया। आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले पर बरसी मायावती। तेलंगाना और कर्नाटक सरकार ने आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लिया है। इस पर बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विरोध जताया है। उन्होंने इसे दलित विरोधी बताया। इस पर उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा कि ये पार्टीज आपसी एकता के दुश्मन हैं, दोनों को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताया। उत्तर प्रदेश में निकली 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5272 खाली पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, वो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2024 है। 24 विषयों की 205 सीटों पर पीएचडी में होगा दाखिला। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजेस में इस बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट के स्कोर पर पीएचडी में प्रवेश लिया जाएगा। इससे पहले पीएचडी में दाखिले के लिए राज्य विश्वविद्यालय स्वयं प्रवेश परीक्षा करता था, लेकिन इस बार प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। इस बार 24 विषयों की 205 सीटों पर पीएचडी में दाखिला होगा। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। शैक्षिक सत्र 2024-25 में राज्य विश्वविद्यालय कैंपस समेत मंडल के 3 और कॉलेजेस में भी प्रवेश होगा। नोएडा एयरपोर्ट पर कब से उड़ने लगेंगे हवाई जहाज, तारीख आई सामने। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रस्तावित ट्रायल पहले करने की तैयारी शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पर 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक बिना यात्री के ट्रायल होगा। 30 नवंबर को क्रू मेंबर के साथ विमान को एयरपोर्ट के रनवे पर उतारा जाएगा। इसके बाद ही एयरपोर्ट को एयरोड्रोम लाइसेंस के लिए महानिदेशक नागर विमानन के यहां आवेदन किया जाएगा।
मुंबई से 61,000 में बुक की लखनऊ की फ्लाइट, दफ्तर का काम निपटाकर दीपावली पर घर पहुंचेंगी। दीपावली मनाने के लिए मुंबई से लखनऊ आने के लिए अलीगंज निवासी एक यात्री ने 61,115 रुपए में 30 अक्टूबर की कनेक्टिंग फ्लाइट का टिकट बुक कराया। यात्री हैदराबाद व दिल्ली होकर लखनऊ पहुंचेगा। दीपावली पर विमानों के टिकट महंगे हो रहे हैं। 2 दिन पहले मुंबई से लखनऊ की सीधी उड़ान का टिकट 26,000 में बिका। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी बोले, दुनिया का मूल है सनातन धर्म, त्याग तपस्या और समर्पण का दिखाता मार्ग। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने की लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। 30 अक्टूबर को नव्य मंदिर में विराजमान श्री रामलला के मंदिर परिसर सहित अयोध्या धाम में दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसी कड़ी में संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने सभी को उल्लास के साथ दीपोत्सव मनाने की अपील की। उन्होंने सनातन पर उंगली उठाने वालों को आईना दिखाया। युवाओं से देश के वैभव को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने की अपील की। सुबह 9 बजे तक उठेगा कूड़ा, मुख्य सड़कों, बाजारों और चौराहे पर लगेगी झाड़ू। अलीगढ़ महानगर में सुबह 9 बजे तक कूड़ा उठेगा, मुख्य सड़कों, बाजारों, चौराहों पर झाड़ू लगेगी। दिवाली पर चाक चौबंद, साफ सफाई और पथ प्रकाश के लिए महापौर ने अफसरों और कर्मचारियों को इसकी हिदायत दी है। वायुसेना को झटका, इंजन की सप्लाई नहीं कर पा रही अमेरिकी कंपनी। तेजी से खुद को अपग्रेड करने में जुटी भारतीय वायुसेना को बड़ा झटका लगा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस वित्तीय वर्ष में 18 के बजाय केवल 2 ही तेजस मार्क 1A जेट विमान ही सप्लाई कर पाएगा। हालांकि इस देरी के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले HAL को जिम्मेदार नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके पीछे की वजह एक अमेरिकी कंपनी है। जब हंसिया लेकर धान काटने लगे डीएम, लोग बोले अधिकारी हो तो ऐसा, फसल बीमा की हकीकत जानने पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में मंगलवार को डीएम अजय कुमार द्विवेदी की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। यहां डीएम भ्रमण और किसानों की समस्याएं जानने के लिए गांव की तरफ पहुंचे थे। धान काट रहे किसानों से रुककर बात करने लगे। इस दौरान वो भी हंसिया लेकर खेत में बैठ गए। इसके बाद धान काटने लगे। किसी ने इसका वीडियो बना लिया, इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो ये वायरल हो गया। प्रयागराज से वाराणसी का सफर होगा आसान, 40 करोड़ की लागत से गंगा पर रेलवे पुल हुआ तैयार। तीर्थराज में 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार इस आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आवागमन के लिए दिन रात तैयारियां कर रही है। रेलमार्ग से वाराणसी से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गंगा नदी पर बनकर तैयार हो रहा नया रेलवे सेतु आगंतुकों का सफर आसान करेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।